नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से कामयाबी व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, आगे जीवन पर क्या ग्रोथ रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और धन आज भी कमाते हैं, आगे धन कमाने के क्या योग बने हैं इस विषय पर भी जानना है। और कैसी रहेगी इनकी जिंदगी कारी, क्या बहुत सकारात्मक रहेगी या नकारात्मक रहेगी, इन महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। अगर मैं सकारात्मकताओं की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, तो आपकी हथेली पर कुछ ऐसे चिन्ह व स्थिति अवस्थित हैं जो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं, जो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं, बहुत धन लाभ कराते हैं, इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो भाग्य रेखा। अब देखो इनकी भाग्य रेखा एकदम मणिबंध से चली है। मणिबंध से चली हुई भाग्य रेखा ना आपको बहुत धनवान बनाती है। ये देखिए, ये मणिबंध से चली है सीधा एकदम शनि पर्वत तक, मतलब ये भाग्य रेखा की उच्चतम श्रेणी होती है। मणिबंध आपका जीवन का प्रारंभिक समय होता है और शनि पर्वत आपके जीवन का अंतिम समय होता है। अगर आपके जीवन के प्रारंभिक समय से ही कोई रेखा चल के, कोई भाग्य रेखा चल के आपके शनि पर्वत तक आए यहाँ तक, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में बचपन से ही अमीर होते हैं, बचपन से ही संपन्न होते हैं, बचपन से ही आपके भाग्य का जो गाड़ी होता है ना, ये बहुत ही अच्छा चलता है। अगर आप गरीब परिवार में भी आपका जन्म हुआ है ना, तो आपने ऐसा सुना होगा, देखा होगा, जानते होंगे कि गरीब परिवार में जन्म होने के बाद भी बेटे के जन्म के बाद या बेटी के जन्म के बाद पिताजी ने बहुत पैसा कमा लिया, वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, वो अच्छे तरीके से रह रहा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी हो तो जीवन में कंफर्ट, तरक्की, प्रगति, सफलता को बताता है। और ऐसे व्यक्ति अर्ली एज में ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने दम पर भी जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं, तरक्कियों को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। चलिए ये तो बात हो गई। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक बुध रेखा आपके हाथ पर है, व्यापार कर रहे हैं अभी, लेकिन इस बुध रेखा में थोड़ी कमी है विजिबिलिटी में। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो और उसकी बुध रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो तो ये भी जीवन पर संघर्षों को बताता है, ये भी जीवन पर परेशानियों व तनाव को बताता है। तो इस केस में भी क्या करना है ना, आपको बुध रेखा को सटीक करने हेतु उपाय करने हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर धन त्रिभुज, जैसे इस बुध रेखा का आप उपाय करेंगे तो ये धन त्रिभुज प्रॉपर रूप से सक्रियता के साथ कार्य करेगा और आपको जीवन में बेनिफिट देगा। आगे मैं देखूं तो सूर्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, नेगेटिविटी है, मतलब एम थोड़ा डिसाइड करने में आपको दिक्कत होता है, एक पक्षीय निर्णय आप नहीं ले पाते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स, परेशानी व तनाव का आपको बिल्कुल सामना करना पड़ता है। मैरिज को लेके भी प्रश्न थे, तो मैरिज को लेके अगर मैं देख लूँ तो मैरिज लाइन आपकी बहुत लेट है और जुपिटर ठीक ठाक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन मैरिज लाइन लेट होने की वजह से ना शादी विलंब से होता है, शादी में अड़चने आती हैं, जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके वैवाहिक जीवन को लेके, खास करके वैवाहिक जीवन को लेके। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन। अब देखो लाइफ लाइन में त्रुटि है, एकदम गहराई से समझना है। लाइफ लाइन आपके 45 ईयर्स पे आके एंड हो रही है, मतलब अगर ये एक रेखा विजिबिलिटी के साथ जुड़ी है तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे, अगर ये विजिबिलिटी के साथ नहीं जुड़ेगी तो नेगेटिविटी आएगी। लेकिन आपको नकारात्मकताओं के साथ आगे नहीं बढ़ना, आपको सकारात्मकताओं के साथ आगे बढ़ना है। सकारात्मकता ये है कि जीवन रेखा के समतुल्य कोई अगर रेखा, चाहे वो भाग्य रेखा ही क्यों ना हो, उसके साथ किसी प्रकार से इसका अटैचमेंट हो जाता है, सट जाता है, मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर करने का ताकत रखता है। तो यहां पर से आपको घबराना और हताश नहीं होना है, लेकिन फिर भी इसके वेरिफिकेशन हेतु अगर उपाय संभव है तो उपाय करने हेतु आप बिल्कुल आगे बढ़े ताकि आपको जीवन पर तकलीफ का सामना ना करना पड़े।
चलिए ये तो बात होगी। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर कर देते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा भी ऊपर नीचे चलेगा। जैसे ही आप बुध रेखा के लिए उपाय कर लेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपको ग्रोथ, सफलता व तरक्की मिलेगी। अभी हम दिखाएं आपको तो यह माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र ख्यालात के हैं, अपने हिसाब से चले हैं। इनकी डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, जीवन की गाड़ी अच्छी रहती है और कंटिन्यू फिर जीवन रेखा चल रही है। लगभग 45-47 ईयर्स के आसपास दिक्कतें हैं तो कोई नहीं, इसका उपाय भी बिल्कुल संभव है। यहाँ से ये अटैचमेंट है तो ये इंडिकेट कर रही है जीवन में ग्रोथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी जीवन रेखा नहीं है, तो जीवन में इस केस में संघर्ष होता है। लग्जूरियस लाइफ के योग है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन में पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बहुत महत्वाकांक्षी है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित है, जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफी मेहनती, जीवन पर मेहनती होकर आगे बढ़ते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते, ग्रोथ करते हैं। सूर्य फिंगर अच्छा है तो ये इंडिकेट कर रहा है जीवन में सार्थकताओं को, मेहनती नेचर को, और आप बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट होकर कार्य करते हैं और बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है आप, वाक पड़ोता भी बड़ी अच्छी होती है आपकी। ये दबाव में थोड़ा संघर्ष रहता है, सामान्य है, इसका बिल्कुल उपाय संभव है। बिल्कुल आप उपाय करें ताकि आपको जीवन पर इसके रिगार्डिंग समस्याओं का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। पूछ परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड लाइन और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। स्ट्रांग हृदय और मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः समर्पित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध पे खरी रेखा है, दिमाग बहुत, ये फिंगर खरी है, मतलब दोनों बीच में गैप बहुत ही अच्छा है। स्वतंत्र ख्यालात के हैं, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट सोचते हैं। दबाव में तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। अगर सैटर्न पर्वत पर दबाव रहे तो व्यक्ति बहुत मेहनती के साथ कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो चमत्कारी भाग्य रेखा कुछ 2-3 क्षेत्रों से धन लाभ का परिचय करा रही है। जीवन पर 2-3 क्षेत्रों से धन लाभ होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। सूर्य रेखा बहुत शानदार है। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, तन्मड़करी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, आप पराक्रमी है, समर्पित है। इसके बाद आप देखेंगे तो चमत्कारी रूप से दिख रही है भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। कुछ स्क्वायर साइन जो कि बेहतरीन माने जाएंगे, ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बुध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाती तो जीवन पर बहुत ज़्यादा ही फायदा होता। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएगा। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।